नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह की अपडेट्स जो एचएसएससी द्वारा आती है वो सुबह सुबह आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है वो आज की क्या आई है देखते हैं वन बाई वन करके। दोस्तों, हरियाणा की सरकारी नौकरियां 2019 बनाम 2024 दोस्तों इनकी तुलना की गई है। गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा बेरोजगार पात्र युवाओं में सरकारी भर्तियों की हो रही है। दोस्तों, चर्चा में 2019 में हरियाणा में भाजपा को 40 सीटें मिली थी, तो इसमें से एक सबसे बड़ा योगदान 2015 से 19 के बीच में दी गई सरकारी नौकरियों का भी था। दोस्तों, भारत भूषण भारती उस समय जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन रहा करते थे। मनोहर लाल खट्टर के मिशन मेरिट पर काम करते हुए भारती ने बिना रुके, बिना देरी किए हुए और बिना थके हुए सभी भर्तियां कंप्लीट की थी। दोस्तों, हालांकि समय में ही मामले जो है वो अदालत में भी गए, पर वो भर्तियां करते रहे। दोस्तों, भारत भूषण भूषण भारती के अध्यक्ष रहते उन्होंने मीडिया से सबसे बड़ी दूरी बनाए रखी। जो आज के चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी, वो मीडिया को ही किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी मीडिया चैनल को अपना बयान दे देते हैं बुलाकर। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भूषण भारती थे उन्होंने मीडिया से बहुत काफ़ी लंबी दूरी बनाई रखी। मनोहर लाल जो खट्टर है, हालांकि उनके समय अदालत में मामले गए, भारत भूषण के अध्यक्ष रहते हुए मीडिया से दूरी बनाकर रखी। सोशल मीडिया के लोग आयोग में घुस भी नहीं सकते। जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा ने जहां 75 पार का नारा दिया था, वही उसमें मेरिट पर दी गई सरकारी नौकरियों का बड़ा दावा किया जा रहा था। जिन युवाओं को नौकरी मिली थी उन्होंने एक माहौल बनाया था। हालांकि भर्तियों में आरोप भी लगे थे। पुलिस की भर्ती में एक एफआईआर भी हुई थी, उसमें सीक्रेसी लीक होने के बाद में कहीं भी सामने नहीं आई। आयोग के जो कर्मचारी पकड़े गए थे वे सिर्फ नंबर देकर पास उम्मीदवारों से संपर्क करने का तथा तथ्य जांच के सामने आया था। जानकारी 2019 में तो एक साथ 18,000 से अधिक ग्रुप डी की भर्तियां हुई। इसके साथ यह असर हुआ कि 2019 में जींद उपचुनाव में भाजपा जीत गई थी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीत गई थी। जब जो है भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर 2019 में गठबंधन की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2019 से अब तक सरकारी नौकरियां भर्ती न होने पर युवा नाराज हैं। गलियारों में चर्चा है 2019 में युवा वर्ग जो है वो खुश था और 2024 में खुश नहीं है। दोस्तों, गलियारों में कहा जा रहा है कि भारत भूषण भारती के चेयरमैन पद से हटने के बाद में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सोशल मीडिया में एंट्री हो गई है और सोशल मीडिया पर आयोग की सूचना पहले ही वायरल हो जाती है। भारती के हटने के बाद में अब पुरानी भर्तियां भी नहीं, पुरानी भर्ती ही पूरी हो रही हैं, मगर नई भर्तियां हैं वो नहीं हुई हैं पूरी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो बेवजह ही अदालतों में केस दायर करने वाले लोगों को मानते हैं, मगर गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि कोर्ट में केस तो भूषण भारती के समय भी होते थे, मगर जिस तरह से केस उनके हटने के बाद में हुए हैं उनकी पैरवी जिस तरह होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। और यह भी एक बड़ा कारण है। गलियारों में युवा चर्चा कर रहे हैं 2019 के बाद में सरकारी नौकरियां न होने का एक बड़ा कारण है, बार बार बदली जा रही हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं सरकार की जो नीतियां भी है। जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू करने की घोषणा की गई थी, उसमें कैनाल पटवारी, राज पटवारी, ग्राम सचिव आदि पदों की भर्तियां चल रही थी, वे पूरी होनी चाहिए थी। उन्हें क्यों रद्द किया गया? मनोहर लाल खट्टर की घोषणा, ग्रुप सी व ग्रुप डी का हर साल सीईटी होगा, सीईटी में पास उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड सुधार कर सकता है। मगर 2022 में ग्रुप सी का जो है वो हुआ, ग्रुप डी का नहीं हुआ। इस साल 2023 में ग्रुप डी का सीईटी हो रहा है। ग्रुप डी के सीईटी के संभावना है वो नज़र नहीं आ रही है। गलियारों में कहा जा रहा है कि सीईटी में ऐसी शर्तें लगाई हुई है, उसमें से भर्तियों पर असर पड़ा है और अभी तक सीईटी में जुड़ी ग्रुप सी की भर्तियां पूरी नहीं हो पाई हो। तो अगर 2022 के सीईटी के रिजल्ट के आधार पर ग्रुप सी की 32,000 पदों की जो सरकारी भर्तियां हैं एवलम पूरी हो जाती हैं, तो इसके सरकार के खिलाफ बड़ा बना माहौल कुछ हद तक ठीक हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए अगले साल एक साल से अगर 2 लाख से अधिक रिक्त पद में सरकारी भर्तियों पर पड़े हैं, तो युवाओं में सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है वह बहुत हद तक समाप्त हो सकता है। टीजीटी के उम्मीदवार भी कर रहे हैं, टीजीटी के उम्मीदवार कर रहे हैं कि उनकी भर्ती तो सीईटी के बगैर थी, फिर भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी हरियाणा की सरकारी नौकरियों 2019 और बनाम 2024। 2019 के बेस पर जो मुख्यमंत्री चुनाव जीते थे उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सरकारी नौकरियों में काफ़ी
पारदर्शिता थी। और अब जो है वो 2019 के बाद में एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी भर्तियां कोर्ट केस में फंसी हुई हैं और एक भी भर्ती है वो नए सिरे से मतलब कि पूरी नहीं हुई है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज के हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक बने रहें चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।